Recording in progress. तो आज देखना है हमें डायजोनियम सॉल्ट्स को। आपको मालूम है डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेंजीन पर हमने ये N2 पॉजिटिव को लगा दिया है और नेगेटिव के फॉर्म में कुछ भी यहां पर हो सकता है, जैसे Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना भाई, क्लियर है? या HSO4 नेगेटिव हो सकता है, या फिर आपका NO3 नेगेटिव होता है, जो भी आप एसिड लेते हो। भाई एक्चुअल में आप इसे बनाते कैसे थे? NaNO2 और प्लस HCl डालकर, HCl की जगह HBr डाल सकते हो, HI डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो, HNO3 डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और क्या है, बेंजीन डायजोनियम का फॉर्मेशन करता है, डायजोनियम आयन। अब नेगेटिव कोई सा भी मौजूद रहे। और आपको मैंने ये बताया था ये स्टेबल होता है। कंडीशन क्या होती है स्टेबल होने की? अरे लो टेम्परेचर पर आपका ये स्टेबल होता है। कितना टेम्परेचर? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ये स्टेबल होता है। और स्टेबलाइजेशन किस वजह से है? डीलोकलाइजेशन की वजह से है। किसकी वजह से है? डीलोकलाइजेशन की वजह से है। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा यहां से। और जब इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा तो यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और ये लगी हुई है बेंजीन की रिंग। ठीक है भाई, ये चीज यहाँ पर चलती रहेगी। और जब पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव भी रहेगा, तो डीलोकलाइजेशन तो ये होता रहेगा, डीलोकलाइजेशन तो ये वाला होता रहेगा भाई एक दूसरे में। ठीक है, और ये Cl नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी रही है। जबकि अगर एलिफेटिक की बात करें तो क्या ये स्टेबल होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंट्रोल नहीं होता है एलिफेटिक, और एलिफेटिक तुरंत ही के तुरंत टूट जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने ये बनाया N2 पॉजिटिव, और आपको मालूम होना चाहिए बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप है। तो अगर एनलाइन में ये मौजूद है तो इसे हटाकर आप क्या कर सकते हो? बेस्ट लीविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो बेंजीन के कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की जगह आप क्या कर सकते हो? किसी भी नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल को लगा सकते हो, I नेगेटिव, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव। ठीक है, अगर OH लगाना है तो H2O को। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक H+ को निकालेगा, बराबर कर देगा भाई। तो ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करा सकते हो। तो ये N2 किस फॉर्म में निकला? जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया तो ये N2 गैस बन के निकल गया यहां से। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो जस्ट हमें बेंजीन से बनाना है। बताओ बेटा क्या कर लें हम, बेंजीन से कैसे बनाएंगे? हमें मालूम है बेंजीन में हम नाइट्रेशन प्रोसेस को इजीली करा सकते हैं कि नहीं? HNO3 और H2SO4। बेंजीन उतनी एक्टिवेटेड रिंग नहीं होती, आपको मालूम है। ठीक है, तो अगर आपको इसका फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले आप यहां पर किसका फॉर्मेशन करोगे? NO2 ग्रुप को लेकर आओगे। अब NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? NO2 को बड़े आराम से आप NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? कैसे करोगे बताओ? काहे से रिडक्शन कराओगे? Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl को आप लेते हो और बड़े आराम से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एनिलाइन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें?
अब इससे डायज़ोनियम बनाना आसान है कि नहीं है? क्या डालोगे? HNO2 या फिर क्या डाल दोगे? NaNO2 प्लस HCl। तो ये अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायज़ोनियम में। ठीक है, N2Cl नेगेटिव, ये बन गया डायज़ोनियम। ठीक है, ये स्टेप याद रहेगा ना? चलो भाई, अब जरा मुझे फटाफट, मैंने आपको ये दे दिया है CH3 यहां पर लगा दिया, क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का? टाउलिन। तो टाउलिन से जरा मुझे फटाफट वो करके दिखाइए कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो देखो, टाउलिन में अगर हमने HNO2 को डाला, HNO3 और H2SO4 को डाला तो क्या बन जाएगा? तो आपका ये जो NO2 ग्रुप है ये कहां कहां लग सकता है? ये पैरा पर भी लग सकता है, और किस पे लग जाएगा? ऑर्थो पर भी। भाई CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसने रिंग को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया, पर उतना नहीं किया जितना OH करता है और आपका NH2 वगैरह करता है। ठीक है, उतना नहीं किया। तो NO2 आपका एक एक पोजीशन पर आ गया। अब हमने इसका रिडक्शन कर दिया, समझ गए? और इसका भी हमने क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। तो अगर हम रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? जहां भी NO2 ग्रुप लगा है वहां क्या आ जाएगा? बोलो विशाखा, क्या आ जाएगा? विशाखा, NH2 हाँ, NH2 NH2 वेरी गुड। तो यहां पर आपका NH2 यहां पर आ गया, और इसके पैरा पोजीशन पर आपका ये NH2 आ गया। अब क्या करना है आपको? NaNO2 प्लस HCl लिया या HNO2 लिया, एक ही बात है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? उसका किसका? डायज़ोनियम का। ठीक है, यहां पर ये पैरा पोजीशन पर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई ये बात? तो एक बार अगर आपका डायज़ोनियम बन गया तो आप किसी भी ग्रुप को आप यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आपका डायज़ोनियम बन गया तो आप किसी भी ग्रुप को यहां पर लगा सकते हो। अब दूसरे ग्रुप को डायज़ोनियम पर अपन कैसे लगाएंगे, जरा उसकी रिएक्शन, उसके कन्वर्जन्स को देख लीजिएगा। Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव। सबसे पहले आपको यहाँ क्लोरीन को लगाना है। किसे लगाना है? क्लोरीन को लगाना है। तो क्लोरीन यहाँ पर आपको कैसे चाहिए? नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज चाहिए, यानी ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो आप बस किसको यूज कर लोगे? यहां डालोगे HCl के साथ में CuCl, ये आपने डाला Q प्लस क्लोराइड। तो यहाँ कौन आ गया? Cl आ गया। आपको यहाँ पर ब्रोमीन लगाना है, क्या करोगे? ब्रोमीन लगाना है, क्या करोगे? CuBr। ठीक है, और किसे डाल दिया? HCl को डाल दिया। Br तो Cu से मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, आपको Cn लगाना है, क्या करोगे? CuCN। ठीक है, और यहां किसी को भी डाल सकते हो आप, HBr को डाल लो, HCl को डाल लो, किसी को भी डाल लो। समझ में आ गई बात? यस। तो यहां पर अब इन सब के नाम तो आपको मालूम ही है। ये Cl वाला क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। Br वाला क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। और Cn वाला क्या हो जाएगा? बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, और ये सभी एक रिएक्शन में आते हैं, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आ गई बात? अब आपको यहां पर लगाना है किसे? आयोडीन को। तो आयोडीन के लिए सिंपली आप क्या करो? Ki का यूज कर लो यहां पर, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का यूज कर लो। अब आपको लगाना है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए किसका यूज करोगे बेटा? तो यहां HbF4 या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सॉरी फ्लोराइड।
सोडियम बोरॉन फ्लोराइड, ठीक है, ठीक है। आप इनमें से किसी का भी यूज करोगे, F नेगेटिव यहां से निकल कर आएगा, ये लग जाएगा। आपको OH लगाना है, फिनॉल बनाना है, क्या करोगे? बोलो भाई, अभी अभी तो बताया था फिनॉल के लिए। सिंपली पानी डालो और क्या, H+ लो, ठीक है। अगर आपको सभी को हटाकर हाइड्रोजन को लगाना है, यानी आपको बेंजीन का फॉर्मेशन करना है सिंपली, तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, H3PO4। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है। कहीं भी अगर एमाइन लगा हुआ है और एमाइन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो एमाइन ग्रुप को आप सबसे पहले HNO2 के साथ में रिएक्शन करा के बेंजीन डाइजोनियम बनाओगे, और फिर आप क्या डाल दोगे, H3PO4 डाल दोगे, तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं डायजो कपलिंग। डायजो कपलिंग, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायजो कपलिंग जितनी भी रिएक्शन होती हैं, ये हाईली एक्टिव रिंग के साथ होती हैं, हाईली एक्टिव रिंग। अच्छा, डायजो कपलिंग कहां पर ज्यादा अच्छी होगी, एल्कोहल में कि एमाइन में? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि एमाइन हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम है, तो वो ज्यादा अच्छे से अपनी उसे देगा, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। तो ये हाईली एक्टिव रिंग होती है, काहे के लिए, टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। हाइड्रोजन हटाकर लगा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा कोर्स खत्म होने को आ गया शर्मा जी, यही डिफरेंस पता नहीं चल पाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएंगी भाई, जैसे मैंने आपको बताया, फिनॉल हो जाएगी, है ना, एनिलीन हो जाएगी, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये सब हाईली एक्टिव रिंग होती हैं। इनमें से किसी के साथ भी अगर हम डायजोनियम की रिएक्शन कराएं, डायजोनियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच, तो ये पीएच आप वो वाला पीएच नहीं समझना, ये फिनॉल वाला है, N2Cl, ठीक है। अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो यहां पर जो भी कंपाउंड रहेगा, चलो हम फिनॉल के बारे में बात कर लें या फिनॉल को ले लें, तो इसके साथ में बस क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पीएच यानी फिनाइल ग्रुप आपका ये लग गया, ठीक है। और ये सब क्या हो जाएंगे, डाई की तरह काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत कलरफुल होते हैं कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग ग्रुप लगेगा, अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है डायजोनियम क्या होती है। और ये किसकी तरह काम करेगा, तुम वैसे भी सोचो, तुम अभी न्यूक्लियोफिलिक कह रहे थे, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, है क्या भाई शर्मा जी? फिर आ गया समझ में बेटा, नहीं आया? चलिए, अब आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कन्वर्जन तो अभी आप सीखोगे ही सीखोगे, इसका कन्वर्जन की क्लास चालू होगी हमारी, ठीक है। अभी मैं एक बहुत स्पेशल टाइप की आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाना चाहता हूँ, उसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। अगर बेटा हमें ये बनाना है, ये CS3 यानी टाउलिन है,
और यहां पर हमने ये लगा दिया ब्रोमीन। अगर मुझे ये बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? एम ब्रोमो टाउलिन का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे बताइए? ये कन्वर्जन करके दिखाइए, चलिए चालू हो जाइए। और स्क्रीन चालू नहीं है। हाँ भाई, तो ये देखिएगा, ये हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है किससे? बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन से हमें इसे बनाना है। बेंजीन से इसका फॉर्मेशन करना है। देखो भाई, यहाँ परेशानी क्या है? यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। जब दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और दोनों लगे किस पर हैं? मेटा पोजीशन पर एक दूसरे की। यही सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी आ जाती है। तो देखो, इस टाइप के कंपाउंड से क्या किया जाता है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लिया बेंजीन। क्या लिया भाई? बेंजीन। बेंजीन में दोनों में से किसी को भी अगर आप पहले लगाओगे तो परेशानी आएगी, क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है भाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, किसी को भी ले लेते हैं। जैसे हमने CH3Cl ले लिया और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें मालूम है हमें कौन सी रिएक्शन करानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, तो ये Cl जो रहेगा, ये Cl3 के साथ में मिलकर क्या बना देगा? AlCl4 नेगेटिव। याद आया? लुइस एसिड और बेस की तरह काम करेगा ये। और यहां से कौन निकलेगा? CH3 पॉजिटिव। तो हमें CH3 पॉजिटिव चाहिए यहां पर। और ये हो गई है कौन सी रिएक्शन? फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो, अगर आप रिएक्शन लिखो और उसके साथ में नाम लिखते जाओ तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसकी आदत डाल दो तो इससे क्या होगा, रिएक्शन के नाम भी आपको याद रहेंगे, है ना, और रिएक्शन भी आपको याद रहेंगे। तो यहां पर क्या आ गया बेटा? एक CH3 आ गया आपका, ये CH3 आ गया। सिंपल सी बात है। अब मालूम हम क्या करते हैं, ये CH3 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर HNO2 इसे डालते हैं, नाइट्रस एसिड को। नाइट्रस एसिड को डालते हैं, ये चलो HNO2 को नहीं, हम डाल देते हैं HNO3 और H2SO4 को। तो इससे क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। और नाइट्रेशन प्रोसेस यहां पर अगर आपकी हो गई तो ये NO2 ग्रुप कहां पर आएगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो हम इसे पैरा पोजीशन पे ले आए, क्योंकि CH3 भी बड़ा ग्रुप है, NO2 भी बड़ा ग्रुप है, तो ये पैरा पर लगना ज्यादा पसंद करेगा, पैरा पर आपका ये लग गया। अब हमने इसका करा दिया रिडक्शन, SN+HCl या फिर Fe+HCl, इससे रिडक्शन करा दिया। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एमाइन का। NH2 ग्रुप यहां पर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम यहां पर क्या कर दें, NH2 ग्रुप आ गया। NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और CH3 भी कैसा है? अब देखो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कस के कौन डोनेट करेगा? NH2 करेगा कि नहीं करेगा? NH2 ज्यादा कस के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। CH3 उतनी कस के इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना डोनेट करेगा। ये मीजोमेरिक से कर रहा है और CH3 आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है, इंडक्टिव से और हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है। तो अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल लेकर आओगे, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? CH3 अपने ऑर्थो पोजीशन पे लगाना चाहेगा, NH2 अपने ऑर्थो पोजीशन पे लगाना चाहेगा, क्योंकि दोनों की पैरा पोजीशन तो भरी हुई है। तो जो ज्यादा डोमिनेंट होगा वही तो लगाएगा। तो कौन लगाएगा? NH2 लगाएगा। कौन लगाएगा? NH2 लगाएगा। पर यहां पर अभी भी एक परेशानी है। परेशानी क्या है? इसका लोन पेयर, इसे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा आपको इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करोगे? बाय अप्लाइंग प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हो?
तो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, एसिड हैलाइड को लिया, इसे हमने यहां पर लगाया, तो ये लगा CH3, यहां पर ये लोन पेयर बिजी हो जाएगा किसके साथ में बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ में ये लोन पेयर दोनों जगह बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ना होने की वजह से, क्योंकि इसके लोन पेयर की वजह से आपकी ये रिएक्शन कर सकता था, क्योंकि यहां पर किसे आना है, यहाँ आना है पॉजिटिव को, और पॉजिटिव आकर इसके लोन पेयर को ले सकता है, भाई पॉजिटिव है उसे तो इलेक्ट्रॉन के पेयर की तलाश है ना, तो बेंजीन रिंग से कहेगा, वो कहेगा नाइट्रोजन पे तो अच्छा खासा अवेलेबल है, उससे ले ले, तो इसलिए हमने इसका प्रोटेक्शन को अप्लाई कर दिया। अब प्रोटेक्शन अप्लाई किया, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अभी भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि CH3 से कमजोर पड़ गया हो, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी किसे डाल देंगे हम, Br2 और FeBr2 को, तो इससे फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लग जाएगा, पैरा पर, किसके पैरा पर, हाँ, जहां पर आपका ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसके, यहां 2 हाइड्रोजन आपके लगे ही रहेंगे, ठीक है, सॉरी इसने एक लोन पेयर दे दिया तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा यहां से, ठीक है, और ये आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये यहां लग गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी प्रोटेक्शन, तो डी प्रोटेक्शन करेंगे, इसे हटा देंगे हम, इसका काम खत्म हो गया। तो डी प्रोटेक्शन किससे करते हैं हम, H2O H+ डाल देते हैं, थोड़ा सा बॉईल कर देते हैं, तो बॉईल करने पर ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, और यहां कौन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ये Br लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है CH3। अब हम क्या करें, अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मेशन करेंगे, किस चीज का, डायजोनियम का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे, HNO2 या NaNO2 HCl, CH3 है, और ये फॉर्मेशन कर दिया N2Cl का, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और ये कौन लगा हुआ है, Br। अब क्या कर दें, इससे हटाकर H को लगाना है, तो किसका यूज करेंगे, H3PO4 का यूज करेंगे, यहां पर ये हो गया CH3, ये आपका हो गया Br, बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल जरा सा, पर देखो उसकी पोजीशन से कितना फर्क पड़ गया, ये दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक आध और क्वेश्चन दें, चलो देखते हैं, मुझे ये बताइए, ये लगा हुआ है NH2 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में रिएक्शन कराई, यहां पर कुछ X बना है, ठीक है, फिर यहां पर हमने CH3 Cl के साथ में रिएक्शन कराई AlCl3 की प्रेजेंस में, Y बना है, और फिर यहां पर H+ और H2 डाला तो Z बना है। अब मेन बात ये बताइए Z क्या बना, XY तो अपने आप ही बना लोगे अगर Z सही होगा तो, करके दिखाइए जरा फटाफट क्या बनेगा, Recording in progress. देखो भाई क्या हो जाएगा, आपको मालूम है प्रोटेक्शन के लेवल पर, देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहां अटैक मारेगा Cl को निकाल देगा, तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, NH और C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, फिर इसके बाद में आपने रिएक्शन कराई CH3Cl की AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव निकलेगा, और ये कहां जाकर लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाकर लग जाएगा, तो ये बन गया पैरा पोजीशन, तो NH C डबल बॉन्ड O Cl,
और पैरा पोजीशन पर आपका ये CH3 लग गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में H+ डाला और क्या डाला, H2, यानी वही बॉयल ऑयल की प्रोसेस कर दी, तो वापस कौन आ गया, एमाइन आ गया, NH2, और ये है CH3। हाँ बेटा, ये इतनी बड़ी प्रोटेक्शन काहे के लिए लगाई हमने, ऑर्थो पोजीशन को सिक्योर कर दिया इसने। कहाँ लगा, अब वहां तो मजबूरी थी ना कि किसी न किसी को तो लगना ही लगना है, वहां तो मजबूरी है कि उसकी पैरा पोजीशन खाली नहीं है, यहां तो पैरा पोजीशन खाली है, तो जहां पोजीशन खाली रहेगी वहीं जाकर तो बैठेगा वो आराम से। ठीक है ना, समझ में आ गया, नहीं आया। और ये CH3 तो बड़ा ग्रुप है, Br तो फिर भी छोटा सा है उसके कंपैरेटिवली, बड़ा सा ग्रुप हो गया भाई। यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन वगैरह लगे हुए हैं, कार्बन अपने आप में बड़ा है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज यानी एमाइंस आपका खत्म होता है। हाँ, ये फिनिश हुआ। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन। ठीक है।